बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय संचालक महोदय जी। और आज यहाँ पर ये जो कार्यक्रम आदरणीय आचार्य वी.के. बौद्ध जी ने आयोजित किया है अपने पिताजी की पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में, निसंदेह वे इस गांव में एक क्रांति का संचार कर रहे हैं, सोए हुए को जगाने का काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर खाली हवा में बात नहीं की है, यहाँ पर धम्मपद संघ के 4 बच्चों को आचार्य बनाने का जो महत्वपूर्ण कार्य करके उन्होंने इस भूमि में बीज को डाल दिया है और वो बीज जो है अंकुरित होकर अब पल्लवित होने का काम शुरू कर दिया है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आदरणीय आचार्य वी.के. बौद्ध जी को बहुत बहुत साधुवाद प्रेषित करता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान बुद्ध धम्मपद में कहते हैं, न परिसंग गिलोमानी न परिसंग कथा कथन अतनोव्य वेख्य कतानी अकतानी से, कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या नहीं कर रहे हैं, ये मत देखो। मैं क्या कर रहा हूँ और मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, इसको देखो। ये बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है। बच्चों को तो अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन बच्चों के समझने के लिए जरूर है। जो बड़े हैं अगर वो समझ गए तो ये आने वाली जो पौध है, जो आने वाला भविष्य है, वो रोशन हो जाएगा। तो बाबा साहेब ने जो हमें मिशन दिया, जैसा कि आदरणीय आचार्य नीलम बौद्ध जी ने बताया, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारत के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही। और ऐसी बातें कोई मामूली इंसान कहे तो उसको जाने दीजिए, लेकिन ये बातें कौन कह रहा है? ये बातें विश्व का सबसे पढ़ा लिखा इंसान, सबसे बड़ा विद्वान, जितने भी विद्वान आपने सुने होंगे, जाने होंगे, क्या किसी को ऐसी कोई उपाधि मिली है? द सन यानी दुनिया का सूरज, द सिंबल ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान का प्रतीक, द ग्रेटेस्ट इंडियन। बताइए, भारत में किसी को ऐसी उपाधि मिली है? या विश्व के किसी भी व्यक्ति को आपने ऐसी उपाधि मिलते हुए सुना है क्या? फिर जिसकी बात बाबा साहेब ने कही, उनको भी उपाधि मिली, द लाइट ऑफ एशिया। किसी अन्य को ऐसी उपाधियां नहीं है। ये भारत के 2 महानतम व्यक्ति हैं जो भारत के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। लेकिन भारत के लोग इन लोगों को ही नहीं जानते, बाकी सबको जानते हैं। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, जो उस प्रश्न का उत्तर देगा उसको 100 रुपए का इनाम है। भारत का ऐसा कौन सा उत्सव है जिसको दुनिया के बहुत सारे देश मनाते हैं, यानी कि जिसको इंटरनेशनल फेस्टिवल हम कहते हैं? भारत का पर्व कौन सा है? छठ। छठ में तो बिहार के लोग ही जानते हैं, साउथ में चले जाएंगे तो बिल्कुल नहीं जानते, दिल्ली में अब जाने लगे, नहीं मालूम। अब सोचिए, जिसको पूरी दुनिया जानती है लेकिन उसको भारत के लोग नहीं जानते। ये तो वही बात है कि घर में छोरा और बगल में ढिढोरा है। घर में सब कुछ मौजूद है और हम बाहर घूम रहे हैं। ज्ञान तो घर में है और हम बाहर के गुणगान कर रहे हैं। अमेरिका को जानते हैं, यूरोप को जानते हैं और जापान को जानेंगे, लेकिन भारत को नहीं जानते। और विशेष तौर पर बिहार। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? कौन बताएगा? लुम्बिनी। गलत जवाब। बुद्ध का जन्म जो है बिहार में हुआ। पता है आप लोगों को? नहीं पता। जिसका जन्म लुम्बिनी में हुआ था वो बुद्ध नहीं थे, वो सिद्धार्थ गौतम थे। सोचिए कितने बड़े महत्व की बात है, कितनी बड़ी बात है, कितनी महानतम बात है। लेकिन बिहार के लोगों को क्या लेना देना? बिहार के लोग कष्ट में जी रहे हैं, गरीबी में जी रहे हैं, दुनिया भर के दुख भोगने के लिए मजबूर हैं, लेकिन अपने ही दुखों से क्या लेना देना? उन्हें तो पूजा पाठ करना है। अभी कल परसों सरस्वती की वंदना करनी है। अभी मैं गूगल पे एक सर्च मार रहा था, भाई ये बताओ कि दुनिया का सबसे गरीब देश कौन सा है, सबसे कमजोर देश कौन सा है? तो उसने बताया कि सोमालिया नाम का देश जो है सबसे गरीब और कमजोर देश है। बात ठीक है। फिर मैंने उससे पूछा, ये बताओ कि उस देश के लोग किस धर्म को मानते हैं? उसने बताया कि उस देश के लोग इस्लाम को मानते हैं। अब बताइए, उस देश के लोग इस्लाम को मानते हैं और इस्लाम को मानने वालों के ऊपर ये कहा जाता है कि अल्लाह का उनके ऊपर आशीर्वाद रहता है। तो बताइए, अल्लाह का आशीर्वाद वहां सोमालिया पर क्यों नहीं है, अरब के देशों पर क्यों है?
ऐसा भेदभाव क्यों? इसका मतलब ये हुआ कि कोई ईश्वर, कोई अल्लाह जो है हमारी गरीबी को दूर करने आने वाला नहीं है। फिर अब ये बताइए, आप में से कितने लोग हैं यहाँ पर जो पापी हैं? हाथ खड़ा कीजिए जो पापी लोग हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, एक भी पापी नहीं है, हैं? अच्छा, कितने लोग धार्मिक हैं? धार्मिक कितने लोग हैं? कोई धार्मिक नहीं है, फिर सारे पापी हुए हैं? अगर कोई धार्मिक नहीं है तो सारे पापी हुए। अच्छा, ये बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो गाली देते हैं? कोई नहीं देता, सारे देते हैं। तो गाली देना क्या है? गाली देना पाप है या पुण्य है? बताइए, गाली देना पाप है या पुण्य है? अभी तो कह रहे थे हम पापी नहीं है और सारे गाली देते हैं। झूठ भी बोलते हैं क्या आप? झूठ भी बोलते हैं, एक पाप नहीं अनगिनत पाप करते हैं। तो गाली देना पाप है, हम पापी हैं और हमें पता ही नहीं है। अच्छा, ये बताइए, आप में से कोई बीमार है आज? कोई बीमार है? नहीं है, सारे स्वस्थ हैं। अच्छा, गुस्सा कितने लोग करते हैं? सारे करते हैं। और गुस्सा करना बीमारी नहीं है? गुस्सा करना बीमारी नहीं है क्या? हम लोग सभी बीमार हैं। असली बीमारी को तो पहचानते नहीं। बीमारी किसे कहेंगे? बुखार, सर्दी, गर्मी, टीबी, कैंसर, इसको बीमारी कहते हैं। और ये जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या, राग, जिसकी वजह से ये बीमारियां शरीर में आ रही हैं, उसको तो बीमारी नहीं मान रहे हैं। कौन से धर्म को मानने वाले हो भाई? कौन से धर्म को मानते आए हो जिसने आपको आज तक ये असली सच छुपाए रखा? अगर भगवान बुद्ध को माना होता तो ये असली सच आपके सामने आ गया होता। अभी आचार्य जी ने, आचार्य प्रतिमा जी ने आपको कोर्स पूरा सुनाया, उसमें ही सबसे पहले नमन का अर्थ बताया। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। मैं उन सम्यक संबुद्ध को नमन करता हूं। किसको? कोई प्रार्थना नहीं, किसी से कुछ मांग नहीं रहे। अभी जो लोग मंदिर जाते हैं लोटा लेकर, वे लोग किस लिए जा रहे हैं? क्योंकि मंदिर में कोई देवी देवता, कोई ईश्वर बैठा है, वो ऐसा मानते हैं। वो ऐसा भी मानते हैं कि वो जब उस ईश्वर से, देवी देवता से लोटा का जल चढ़ाकर या दूध चढ़ाकर कुछ मांगेंगे तो वो दे देगा। वो ऐसा मांगते हैं, तो वो मांगने के लिए जाते हैं। ऐसे ही अल्लाह को मांगने वाले, इस्लाम को मानने वाले मस्जिद में जाकर मांगते हैं। गिरजाघर जाने वाले ईसाई भी मांगते हैं, लेकिन बुद्ध को मानने वाले मांगते नहीं हैं। क्या कह रहे हैं? कि मैं उन सम्यक संबुद्ध को नमन करता हूं जिन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों पर पूरी तरह नियंत्रण स्थापित करके अपने चित्त कलेशों, काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या, यानी जिनसे बीमारियां पैदा होती हैं, उनको पूरा नियंत्रण में कर लिया, पूरी तरह संयमित हो गए और अपने चित्त को परिशुद्ध कर लिया। इसीलिए भगवान बुद्ध का जो ज्ञान है वो इस देश के लिए, हम सबके लिए बहुत जरूरी है। आज का जो विषय है कि भारत बौद्धमय क्यों हो, ये जरूर पता होना चाहिए, ताकि हम हर एक आदमी को बता सकें कि तुम्हारे लिए इसकी बहुत जरूरत है। अभी आदरणीय आचार्य जी ने एक गाथा भी बताई होगी। अकोछि मंग अवधि मंग अजिनी मंग अहासी में ये चेतंग उपनयंती वे रंग तेसंग न सम्मति। उसने मुझे मारा, उसने मुझे डांटा, उसने मुझे लूट लिया, उसने मुझे जीत लिया। जो ऐसा अपने मन में बनाए रखते हैं उनका वैर कभी शांत नहीं होता। एक कहानी सुनाता हूं, बिल्कुल रियल घटना है, कोई झूठी कहानी नहीं सुनाऊंगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल। हमारे एक साथी हैं, दिल्ली पुलिस में जॉब करते हैं, लेकिन बहुत गुस्से वाले हैं। हम दोनों हस्बैंड वाइफ और वो दोनों हस्बैंड वाइफ हर रोज पार्क में मिला करते थे, सुबह सुबह एक्सरसाइज की, भाग दौड़ की, और उसके बाद जो है 1 घंटा हम जो है यही धम्म का काम सीखते थे। तो यही वाली गाथा उनको मैं सिखा रहा था और उनको गाथा और गाथा का अर्थ पूरा याद हो गया। एक दिन उनकी मैडम का फोन आया कि आदरणीय प्रकाश जी घर पे आ जाइए, 3 दिन से बोलचाल नहीं है। बड़े गजब की बात हुई, 3 दिन से बोलचाल नहीं है, बड़ी समस्या है। हम लोग घर पे पहुंचे,
और जैसे उनके घर पे पहुंचे वैसे ही वो आदरणीय साथी जी जो हमारे वो अपनी ड्यूटी से घर पर आए और मैडम उनके लिए गिलास में पानी लेकर आए। तो क्या बोलते हैं कि अगर ये लोग घर पे ना आए होते तो ये पानी का गिलास तेरे मुंह पर देके मारता। समझ रहे हैं कितना भयंकर गुस्सा है। 3 दिन से बोलचाल बंद है और गुस्से पे गुस्सा। तो मैंने उनसे केवल एक छोटी सी बात पूछ ली कि आदरणीय जी ये बताइए कि हम भगवान बुद्ध की एक बात रोज याद करते हैं, उसका मतलब क्या है? इतना सा पूछना था, उनके चेहरे पे मुस्कान आ गई, हंस गए और वो गिलास में जो पानी था पानी पिया और गुस्सा बिल्कुल शांत। 3 दिन का कलेश एक क्षण में शांत हो गया। सोचिए ये जो बीमारी है जिसको हम लगातार अपने मन में ढोते रहते हैं, इससे कौन पीड़ित नहीं है? बताइए आपने किसके घर में ये कलेश नहीं होता, गुस्सा नहीं होता, क्रोध नहीं आता, मारपीट नहीं आता? सबके घर में होता ही नहीं होता? होता है। तो फिर क्या करते हो उस समय? अगर मम्मी पापा में झगड़ा हो रहा हो तो कौन से मंदिर में जाते हो? घंटा बजाने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, लोटा लेकर जल चढ़ाने के लिए जाते हो? जाते हो नहीं। क्या करते हो? खुद भी जो है बैठकर रोने लग जाते हो। लेकिन अगर भगवान बुद्ध जो आपके ही बिहार में पैदा हुए, जिनको बिहार में ज्ञान प्राप्त हुआ, अगर उनकी आपने एक एक बात को अपने घर में लागू करने का प्रयास किया होता, अपने मन को उनके हिसाब से तैयार किया होता, तो आप जो है तुरंत अपने मम्मी पापा को समझाने लग गए होते कि पापा जी शांत रहिए, छोड़ दीजिए, क्षमा कर दीजिए। धम्मपद संघ ने जो कोर्स बनाया है, ये पंपलेट जो है, इस पर धम्मपद संघ ने मूल मंत्र दिया है आपके सुखी रहने का। क्या लिखा है? क्षमा करना सीखिए। कितने लोग हैं आप में जो क्षमा करना जानते हैं, क्षमा करते हैं? बताइए, हाथ खड़ा कीजिए। एक भी योद्धा बताइए जो क्षमा करना जानता हो। कोई क्षमा कर सकता है? कोई करता है? आप करते हैं? करते हैं। अच्छा, आपको कोई गाली दे तो क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। अरे वाह, ताली बजाइए इनके लिए। ये बुद्ध के असली अनुयायी हैं अगर ऐसा करते हैं तो, और खाली तालियां बजवाने के लिए करें तो अलग बात है। दूसरा है सहनशील बनिए। कितने लोग हैं जो सहन करते हैं बातों को, कटु वचनों को जो सहन करते हैं? कितने लोग हैं? एक भी नहीं है। अप्रमादी रहिए। जो लक्ष्य मन में बिठा लिया जब तक वो हासिल ना करें, अगर एग्जाम है तो जब तक एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाएं तब तक चैन नहीं लेते हैं। सोना खाना सब छूट जाता है। कितने लोग हैं? हम तो आलसी के नंबर 1 हैं। तुरंत जगह टीवी चल गया तो टीवी में लग गए, है ना, गाना बज गया तो गाना देखने लगे। आलसी नंबर 1। अब प्रमादी प्रमाद है। धैर्य रखिए। कितने लोग हैं धैर्यवान? ये अवगुण हैं। इन अवगुणों से हर एक व्यक्ति भरा हुआ है। यहाँ पूजा पाठ का कोई मामला नहीं है, धूप बत्ती अगरबत्ती का कोई मामला नहीं है। ये हमारे दुखों का मामला है। ये हमें हमारे दुखों से मुक्त करने का मामला है। जो लोग दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, अगर जो चाहते हैं तो उनको बुद्ध की शरण में आना ही पड़ेगा। क्योंकि हम बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, जो कि मंत्र नहीं है, इसका बड़ा महत्व है। हम शरण गमन क्यों करते हैं? क्योंकि हम किसी भी व्यक्ति, किसी भी चीज की शरण में जब जाते हैं, जब ये जान लेते हैं कि उस व्यक्ति के भीतर हमारा कल्याण करने की क्षमता है, योग्यता है, उसके पास वो सामर्थ्य है जिससे वो हमारा कल्याण कर सकता है। तो बुद्ध के पास वो सामर्थ्य है। बुद्ध की एक एक बात जिस पर आप अमल करेंगे तो आपका कल्याण निश्चित है, आपके दुखों का मिटना निश्चित है। इसीलिए हम बुद्धं शरणं गच्छामि कहते हैं। धम्म की शरण जाते हैं क्योंकि हम धम्म वो रास्ता है जिस पर चलकर अपने कष्टों को, अपने दुखों को दूर करेंगे। इसीलिए धम्म शरणं गच्छामि कहते हैं। संघ वो यूनिटी है, लोगों का समूह है जो हमें बुद्ध के द्वारा बताए गए रास्ते को हम तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसीलिए हम संघं शरणं गच्छामि कहते हैं। और शरण गमन करना ऐसे ही नहीं है। अगर आपको कोई बीमारी हो जाए और आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर कहता है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, आप बोलेंगे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, दर्द होगा, मुझे बेहोश करेंगे, पता नहीं क्या हो जाए, मैं नहीं करवाऊंगा। तो ठीक हो जाएगा? वो ठीक हो जाएगा क्या? नहीं हो सकता। जब भी आपको अपनी बीमारी से मुक्त होना होता है तो आपको जिस डॉक्टर पे जा रहे हैं उस पे पहले पूरा भरोसा करना पड़ता है, उसकी जांच करनी पड़ती है कि भैया डॉक्टर ठीक ठाक है कि नहीं है। अगर डॉक्टर ठीक ठाक है, आपकी बीमारी को दूर कर सकता है, तो फिर उसके बाद उस पर विश्वास आता है
विश्वास और श्रद्धा उत्पन्न होने लगती है और आप उसके प्रति समर्पित हो जाते हो। जैसे ही आप समर्पित हो जाते हो तो आप उसको अपने आप को सौंप देते हो। फिर डॉक्टर अपने मन के हिसाब से, अपने सिस्टम के हिसाब से आपका इलाज करता है, चाहे वो ऑपरेशन करे, चाहे दवाइयां दे, चाहे इंजेक्शन लगाए, और जब वो ऐसा करता है तो आप ठीक हो जाते हो। ऐसा ही है। इसी प्रकार से अगर हम बीमार हैं, सभी बीमार हैं, सबको गुस्सा आता है, सभी लड़ाई झगड़ा करते हैं, सभी गाली गलौज करते हैं, सभी बीमार हैं, और अगर हम जब तक भगवान बुद्ध की शरण में नहीं जाएंगे, बुद्ध के प्रति पूरी तरह समर्पित नहीं होंगे, उनके प्रति पूरी तरह श्रद्धावान नहीं होंगे, हम उन दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। इसीलिए भगवान बुद्ध हमारे लिए, बिहार के लिए, इस देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है, मामूली चीज नहीं है। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और कहने लगा कि भगवान कितना अच्छा हो, अगर सारी पृथ्वी पर चरम बिछा दिया जाए, यानी चमड़ा बिछा दो, किसी को कोई कांटा नहीं चुभेगा। कितना अच्छा व्यक्ति था, सभी का कल्याण करना चाहता है। लेकिन भगवान बुद्ध बोले कि भले मानस, ये तो बड़ा मुश्किल काम है कि सारी पृथ्वी चमड़ा बिछाए, कहां से लाएंगे इतना चमड़ा जो है। कितना अच्छा हो अगर उस चमड़े में से एक टुकड़ा निकालो और उससे 2 जूते बना लो, फिर तुम पूरी पृथ्वी पे जहां मर्जी घूम लेना, आपको कहीं कांटा नहीं चुभेगा। अब बताइए कौन सी बात अच्छी है, उस आदमी की कि पूरी पृथ्वी पर चरम बिछा दो, या भगवान बुद्ध की बात सही है कि 2 चमड़े के जूते बना लो और पूरी पृथ्वी पर जहां मर्जी घूम लेना? कौन सी बात सही है? भगवान की पक्की बात है। देख लो, हाँ कहना आसान है, स्वीकार करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि स्वीकार करने के बाद उस चीज को इस्तेमाल करना पड़ता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भगवान बुद्ध ये कह रहे हैं कि ये दुनिया दुष्शील प्राणियों से भरी पड़ी है। जहां देखो वहां आपको गाली देने वाले मिल जाएंगे, क्रोध करने वाले मिल जाएंगे, झगड़ा करने वाले मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप शीलवान हो, आप क्षमा करना जानते हो, आप सहनशील हो, तो आपको कहीं कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर आप सहनशील नहीं हो, क्षमा करना नहीं जानते हो, झगड़ा करने वाले हो, गाली गलौज करने वाले हो, खुद दुष्शील हो, तो जहां नहीं झगड़ा होने वाला है वहां भी झगड़ा कराओगे, जहां आपकी जान सुरक्षित है वहां भी आपकी जान खतरे में पड़ जाएगी। इसीलिए जो है भगवान बुद्ध आपको शीलवान बनने पर जोर देते हैं। बताइए भगवान बुद्ध की बात कैसी है? खराब है? ये बातें किसी और ने बताई आके? किसी ने बताई? सारा ज्ञान तो भारत में है, सारा ज्ञान तो बिहार में है, और हम बाहर ढूंढ रहे हैं, देवी देवताओं में ढूंढ रहे हैं, जल चढ़ाने में ढूंढ रहे हैं, मूर्तियों में ढूंढ रहे हैं। क्या भला हो सकता है? एक आदमी जो है डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब मुझे बहुत ये तकलीफ है। डॉक्टर समझ गया इसको क्या बीमारी है। डॉक्टर ने उसको खाने के लिए दवाई दी। वो व्यक्ति दवा को घर पर लेकर आया, अलमारी में रखा। फिर उसे डॉक्टर ने कहा था कि भाई सुबह एक खुराक खानी है, दोपहर को एक खुराक खानी है, और शाम को एक खुराक खानी है। वो बोला बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। अब वो सुबह सुबह उठा, धूपबत्ती ली, अगरबत्ती ली, और बोला हे दवाई मैया मुझे ठीक कर दियो। फिर दोपहर को उठा, फिर धूपबत्ती होती, हे दवाई मैया मुझे ठीक कर दियो। जैसे छठ मैया कहते हैं ना, छठ मैया करते हैं ऐसे ही बोला वो कि हे दवाई मैया मुझे ठीक कर दियो। ठीक हो जाएगा? हो जाएगा? आप लोग सारा यही काम करते हो, दिन रात धूपबत्ती अगरबत्ती यही करते हो। तो ठीक होने के लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक होने के लिए वो दवा खानी पड़ेगी। ये बुद्ध का धम्म है। अभी आचार्य प्रतिमा जी ने आपको ये पूरा कोर्स सुनाया, कोर्स तो सुना दिया, लेकिन अभी लाभ बहुत दूर है। कैसे दूर है उसको समझना पड़ेगा। अगर मैं आप लोगों को एक 4 व्हीलर कोई कार गिफ्ट कर दूं तो आपको फायदा होगा नहीं होगा? होगा। अगर मैं आपको एक कार गिफ्ट कर दूं, उपहार में दे दूं, तो आपको फायदा होगा ना? होगा? बोलिए, होगा? नहीं होगा, क्योंकि जब तक कार को चलाना नहीं आएगा तो कैसे फायदा उठाओगे? अब कार को चलाना सीख लिया तो आपको फायदा हो ही जाएगा, हो जाएगा? तब भी नहीं होगा, क्योंकि कार को चलाना पड़ेगा, और जैसे ही आप कार चलाने लगेंगे वैसे ही आपको उसका फायदा होने लगेगा। ऐसे ही भगवान बुद्ध का धम्म है। हमने ये छोटी सी जो है कोशिश की, एक कोर्स बनाया। जो लोग अपने आप को बौद्ध कहते हैं, अगर वो क्रोध करेंगे, वो जो है गुस्सा करेंगे, झगड़ा करेंगे, गाली गलौज करेंगे, तो बताइए कोई बौद्ध बनेगा क्या? अक्सर आजकल हम सुनते हैं जब शादी ब्याह का मामला आता है कि भाई कोई बौद्ध लड़का होगा
कोई बौद्ध लड़की होगी तो चलेगी, चलेगी, चलेगा। ये हालत है बौद्ध धर्म की। भगवान बुद्ध के देश में ये हालत है बौद्ध धर्म की। मुझे तो बड़ा गुस्सा आया इस बात पर। ये क्या कह रहे हैं? एक बौद्ध व्यक्ति की तो खोज होनी चाहिए। मुझे मेरी बेटी के लिए एक बौद्ध लड़का ही चाहिए, क्योंकि बौद्ध लोग शीलवान होते हैं, बौद्ध लोग क्रोध नहीं करते हैं, बौद्ध लोग हिंसा नहीं करते हैं। मेरी बेटी जिस घर में जाएगी सुरक्षित हो जाएगी। सोचिए, अगर ऐसा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होगा तो क्या बौद्ध धर्म यहाँ फलने फूलने से रुक जाएगा? क्या भारत बौद्धमय होगा नहीं? पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म नहीं फैलेगा? लेकिन हमने तो झंडा उठाया और नारे लगाना शुरू कर दिया। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। बौद्ध धर्म का यही नारा, करुणा मैत्री भाईचारा। लेकिन बौद्धों के दिमाग में तो करुणा नहीं है, मैत्री नहीं है, भाईचारा तो भूल ही जाइए। उन्हीं के समाज के लोग भूखे मर रहे हैं, गरीबी में जी रहे हैं, बच्चे अनपढ़ हैं, लेकिन उनका जो है उन पर कोई फोकस नहीं, बल्कि उनको ईर्ष्या करते हैं, उनको और टॉन्टिंग करते हैं। अरे तूने ऐसा नहीं किया, तूने ऐसा नहीं किया। तो इस तरह कैसा समाज बना रहे हैं, कैसे धर्म का प्रचार कर रहे हैं? बुद्ध का धर्म जो है करुणा पर आधारित है। अगर मेरा पड़ोसी जो है गरीब है, भूखा मर रहा है, तो मैं उसके कहने से पहले उसके पास उसकी आवश्यकता की चीजों को लेकर पहुंच जाऊं, तब तो मेरा धर्म कामयाब है। लेकिन अगर मैं किसी के काम ही ना आऊं तो काहे का बौद्ध? कैसे बुद्ध को मान रहे हैं हम जो है? सम्राट अशोक ने जब कलिंग युद्ध के बाद हथियार त्याग दिए, हथियार नहीं उठाए, लेकिन सीमाओं का विस्तार नहीं रुका। क्यों नहीं रुका? आज तो सारे लोग जो है तोप और बंदूक और हथियार लेकर जो है देशों को जीतने निकल रहे हैं। लेकिन सम्राट अशोक के समय में ऐसा कैसे हो गया? ये चमत्कार कैसे हुआ? क्योंकि सम्राट अशोक अपने पड़ोसी राज्य में जब भी कोई दुख मुसीबत आई तो पहले से ही उनकी सहायता में खड़े हो गए। मैत्री स्थापित की, मित्रता की, दुश्मनी नहीं की। जब हम किसी से मित्रता करते हैं तो सीमाएं खत्म हो जाती हैं, सीमाओं की जो बाउंडेशन होती है वो खत्म हो जाती है। तो इसलिए हमारे लिए बुद्ध का धम्म बहुत जरूरी है। इसीलिए भगवान बुद्ध धम्म पद में कहते हैं, नैथंग माता पिता कहिरा आइए वापी च यात का सम्मा पणे हित चित्तन शेषो नंत तो करे। कि जितनी अधिक भलाई आपका अच्छी दिशा में लगा हुआ चित्त कर सकता है, उतनी भलाई आपके माता पिता भी नहीं कर सकते। इस संसार में अगर आपका अधिक सबसे अधिक भला चाहने वाला कोई है तो वो आपके माता पिता हैं, लेकिन उससे भी अधिक भलाई को कर सकता है तो आपका खुद का मन है, जो सही दिशा में लगना चाहिए। अगर वही मन गलत दिशा में लग जाए तो आपका उससे बुरा कोई नहीं कर सकता, जितना आपका गलत दिशा में लगा हुआ मन कर सकता है। तो इसलिए कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, बताने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ पर आदरणीय आचार्य ब्रज किशोर जी हमारे बीच बैठे हुए हैं। मुझे पता नहीं था कि ये कब धम्मपद संघ के आचार्य बन गए, और आज यहाँ पर जो है बिहार में है ये, और मैं दिल्ली में, कैसे मुलाकात हो गई? ये बड़ी आसान तरीका है, गूगल पर जो है हमारी गूगल मीट चलती है। तो ऐसे ही आदरणीय आचार्य ब्रज किशोर जी है, संपर्क किया, उनको कोर्स दिया गया, ऑनलाइन मोबाइल पर कोर्स दिया, और उन्होंने वो कोर्स याद कर लिया, और उसके बाद परीक्षा दी, और परीक्षा देने के बाद 80% से अधिक नंबर आए, उनको भी आचार्य घोषित कर दिया। आचार्य का मतलब होता है टीचर, सिखाने वाला। जो आपने सीखा है वो आप दूसरों को भी सिखाइए। तो आदरणीय आचार्य ब्रज किशोर जी ने ये जो प्रथम वर्ष का कोर्स है, धम्मपद संघ ने भारत को बौद्धमय करने के लिए, भारत में धर्म का प्रचार करने के लिए इस कोर्स को 3 भागों में बांटा, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष। प्रथम वर्ष का जो कोर्स है वो बेसिक कोर्स है, एलिमेंट्री कोर्स है, हर एक बौद्ध को आना ही चाहिए। कोई भी अम्बेडकरवादी अगर अपने आप को अम्बेडकरवादी कहता है कि मैं बाबा साहेब में विश्वास रखता हूँ, मैं बाबा साहेब को मानता हूँ, तो उसको बौद्ध होना चाहिए, उसको एक कोर्स आना चाहिए। दूसरे वर्ष का कोर्स संस्कारकर्ता बनाने का कोर्स है। तीसरे वर्ष का कोर्स बौद्ध विद्वान बनाने का कोर्स है। तो दूसरे वर्ष का कोर्स बड़ा महत्वपूर्ण है। आप सोचिए कि इस देश में जहां देखो भाई इतिहास आप पढ़ेंगे तो पूरा देश बुद्धमय है, और पूरा देश ही नहीं, पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान, ईरान से भी आगे जाकर बुद्धमय था। इस्लामिक अटैक से पहले, जब इस्लाम का उदय नहीं हुआ था, इस्लाम के उदय के बाद जो आक्रमणकारी इधर से आए तो वो बौद्ध धर्म को नष्ट करते हुए आए। आपने अभी अफगानिस्तान के बामियान में बहुत बड़ी मूर्ति थी, सभी जानते हैं, बामियान में भगवान बुद्ध की बड़ी मूर्ति थी, बड़ी बड़ी चट्टानों को काट कर इतनी बड़ी विशाल मूर्तियां बनाई थी। लेकिन आज अफगानिस्तान में एक भी बौद्ध नहीं है, हिंदू भी नहीं है, तो वहां मूर्तियां कहां से आई? साफ और स्पष्ट संकेत है, प्रमाण है
कि अफगानिस्तान किसी समय बौद्ध भिक्षुओं से भरपूर रहा होगा। अफगानिस्तान बौद्ध था, पाकिस्तान बौद्ध था, पूरा जम्बूद्वीप बौद्ध था, इसीलिए तो बौद्धों ने वो पत्थर को काट कर बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई। क्योंकि हमारे बीच में एक इस्लाम से जो है साथी बैठे हुए हैं, वो जानते हैं कि इस्लाम में बुत परस्ती नहीं है, बुद्ध का ही अपभ्रंश है। यानी कि बुद्ध की मूर्तियों को तोड़ने का रिवाज तो है, लेकिन बुद्ध की मूर्तियां बनाने का रिवाज इस्लाम में नहीं है। साफ और स्पष्ट बात है कि ये जो भारत, ये सभी बुद्धमय थी, बुद्ध का धम्म चारों तरफ था। तो कहाँ गया वो? इस तरह गया कि जब इस जम्बूद्वीप से बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम हुआ और जो बचे थे वो बाहर भाग गए, तो जो धम्म था, धम्म का जो प्रशिक्षण था, वो केवल और केवल बौद्ध भिक्षुओं तक ही सीमित था। आज भी ऐसा ही है, आज भी बुद्ध का धम्म नहीं फैल रहा है, क्योंकि बौद्ध भिक्षु अपने आप तो जानते हैं और 90% बौद्ध भिक्षु तो जानते भी नहीं है। ये भी सबसे बड़ी समस्या है। और जो जानते हैं अपने तक रखते हैं, वो दूसरों को नहीं बताते। उपासकों को तो बस इस्तेमाल करेंगे, आओ नमन करो, आओ ये चैंटिंग करो, आओ ये पूजा करो। इसी पुरोहितपन में, जिस पुरोहितपन का शिकार हम हिंदू धर्म में थे, उसी पुरोहितपन से यहाँ पर भी बीमारी को लगा दी है। तो इसीलिए यहाँ पर धम्म का प्रचार नहीं हो रहा। धम्म संघ ने इस बात को जाना कि ये बड़ी बीमारी है, इसीलिए धम्म संघ ने बुद्ध के समय से चली आ रही इस बीमारी को दूर करने का प्रण लिया। इसीलिए इस कोर्स का निर्माण किया और इस कोर्स को याद करवाने का काम किया। और आप लोगों को ताज्जुब होगा कि जिस प्रकार से आदरणीय आचार्य प्रतिमा जी ने आपके सामने इस कोर्स का वाचन किया है पाली में और हिंदी में, इसी प्रकार से ये कोर्स हम अनपढ़ से लेकर प्रोफेसर तक, पीएचडी करे हुए व्यक्ति तक और गरीब से लेकर अमीर तक सभी लोगों को ये कोर्स हम करा चुके हैं। और 4 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बुढ़े तक ने ये कोर्स कर लिया है। कोई सीमा नहीं है। केवल हम एक बात कहते हैं, अगर आपको भारत को बुद्धमय करना है तो ईमानदार हो जाइए और ईमानदारी से केवल हमें अपनी सहमति दे दीजिए। ये कह दीजिए कि हाँ मुझे भी भारत को बौद्धमय करना है, हाँ मुझे भी ये कोर्स करना है। अगर आपकी सहमति आ गई तो आपकी सारी रुकावटें हमारी, उनको दूर करने का हमारा काम है, हम करेंगे। आप कहते हैं कि दिन में मैं नहीं कर सकता, रात में करूंगा, तो आपको रात को कोर्स करवाने के लिए आचार्य देंगे। रात के 12 बजे, रात के 1 बजे, रात को 3 बजे आप केवल ये कहिए कि मुझे करना है। सारी समस्याएं हमें दे दीजिए, आपके सामने कोई समस्या नहीं रहेगी। समझ में आ गया? भारत को बौद्ध में होना चाहिए, होना चाहिए? बोलिए जो सुन रहे हैं, भारत को बुद्धमय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और दूसरा क्या था कि कैसे करें, कैसे करने का जवाब दे दिया। ये कोर्स करेंगे और दूसरों को कराएंगे और खुद से इसको जो एक्सपीरियंस भी करना है। जब कोई व्यक्ति कोई दवा खाता है और दवा खाने के बाद उसको फायदा होता है, सही हो जाता है, तो कोई उसे कंपनी पैसे देने नहीं आती कि लो जाके मेरी दवाई का प्रचार करो। वो हर जगह जहां जहां वो बीमार लोग होते हैं, उस बीमारी के बीमार, वो अपने आप बताता है, बार बार बताता है और पूरे विश्वास के साथ बताता है, और वो व्यक्ति सुनकर दवाई का इस्तेमाल करने लग जाता है। तो इसीलिए हमें जो है इस दवा को, आदरणीय आचार्य प्रतिमा जी ने अभी केवल एक काम किया है। क्या किया है? हमने उनको कार गिफ्ट की है, तो ये कार उनके पास पहुंच गई है। अभी इस कार को चलाना सीखना बाकी है, लेकिन उनके पास एक योग्यता आ गई है कि यही कोर्स आप सबको करा सकते हैं, इस गांव में सबको करा सकते हैं, लेकिन खुद लाभ लेना है तो उसके लिए इसको चलाना सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमने कोर्स सिखा दिया और अब घर में जो है सबसे व्यवहार गलत चल रहा है, क्रोध कर रहे हैं, गाली गलौज कर, नहीं चलना चाहिए, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी मुझे क्रोध आ रहा है और अभी मैंने आपको बताया कि क्रोध करना हमारे लिए हानिकारक है, तो ऐसा नहीं है कि मेरे बताने के बाद आप जब तुरंत क्रोध करना छोड़ देंगे। उसको छोड़ने के लिए बड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो प्रैक्टिस संघ में होती है। सबसे अंतिम उपाय ये है कि हमें बहुत बड़ी मात्रा में स्कूल चाहिए। इत्यादि को अपने जीत से निकालकर अपने जीत को प्रस्तुत किया।
भासते वा करोति वा तत्तो दुःखमनन्ति सभी सदा सखी। ये 20 बच्चे हैं, 20 नहीं 30, सॉरी गलती हो गई। 30 बच्चे एक ही गांव, जैसे आपका गांव है तो 30 बच्चे एक ही गांव से हैं, ये छोटे छोटे बच्चे। तो जब 30 बच्चे हमारे आचार्य बन गए तो हमने सोचा कि भाई इनकी शिक्षा का कार्यक्रम भी हमें चलाना चाहिए, इनको कामयाब करने की जिम्मेदारी हमारी है। ये समाज बाबा साहेब की जयंती को मनाने के लिए एक दिन में करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर देता है। कोई भी कार्यक्रम होता है लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, लेकिन उस स्कूल को चलाने के लिए, हमें उसका निर्माण करने के लिए पसीने छूट गए, दान नहीं मिलता। सही जगह पे दान नहीं मिलेगा। मंदिर बनाना होगा, बुद्ध विहार बनाना होगा, मूर्ति लगानी होगी तो तुरंत दान मिल जाएगा, लेकिन स्कूल जिससे कि ऐसा काम चल रहा है उसके लिए दान नहीं मिलता, सहयोग नहीं मिलता। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि बाबा साहेब को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बाबा साहेब एक बार जब संसद से बाहर निकल रहे थे तो नेहरू जी उनसे बोले कि अरे बाबा साहेब, तुम किन लोगों के लिए काम कर रहे हो, ये लोग तुम्हें कुछ देने वाले नहीं है। उनकी बात ठीक थी, क्योंकि बाबा साहेब जिसने इस देश के लोगों को वोट का अधिकार दिया वो अपना पहला ही चुनाव हार गए थे। पहली बात तो किसी को उनके सामने चुनाव लड़ना नहीं चाहिए था, किसी पार्टी को उनके सामने चुनाव लड़वाना नहीं चाहिए था। चुनाव लड़ा गया, चुनाव लड़वाया गया और उन्हें हराया भी गया। लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो बाबा साहेब हैं, जवाब देते हुए कहते हैं कि ए नेहरू जी, मैंने इस समाज में जन्म लिया है, इस समाज के ऊपर मेरा कर्ज है। अगर ये मेरा समाज मुझे पीट पीट कर लैंप पोस्ट पर लटका दे तो भी मैं मरते दम तक इसी समाज के लिए काम करूंगा। तो इसीलिए हमें बाबा साहेब की उस तरफ को, बाबा साहेब के उस मिशन को समझने का कार्य करना चाहिए। और जब हम बाबा साहेब के उस मिशन को समझ जाएंगे तो हम असली काम पे फोकस करेंगे। इस महाबोधि महाविहार को बचाने तो निकल रहे हैं, लेकिन भारत को बुद्धमय करने के लिए नहीं निकल रहे हैं। कितने भी आप संघर्ष कर लीजिए, जब तक भारत में बौद्धों की संख्या नहीं बढ़ेगी तो जो संपत्तियां आपके पास आज हैं वो भी कल उनके पास चली जाएगी। लेकिन अगर ये भारत बुद्धमय हो गया तो जो संपत्ति आपकी किसी के भी हाथ में है वो सब वापस आ जाएंगी, दूसरों की भी आ जाएंगी। तो ये जो मिशन है, ये मिशन एक्सपीरियंस लेकर एक्सपीरियंस देने का मिशन है। ये खाली नारों का मिशन नहीं है, नारों से और कार्यक्रमों से कुछ होने वाला नहीं है। इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। अब आप लोगों में से कितने लोग हैं जो ये कोर्स करना चाहते हैं, ईमानदारी साथ में करना करेंगे? ठीक है, आप लोग करेंगे। आदरी जी, मैं आपसे बोल रहा हूँ। हाँ, इनको तो मैं जानता भी नहीं हूँ, ना ये मुझे जानती है। प्रतिमा जी जो है, मैंने पूछा आप मुझे जानते हो? नहीं जानते, तभी मीट में जुड़े। आचार्य जी ने कराया है, फिजिकल हुआ है। गूगल से करना है तो गूगल मीट पे आप जुड़ जाइए। सुबह दोपहर शाम 3 टाइम मीटिंग चलती है। सुबह 5 से 8, दोपहर को 3 बजे 4:30 बजे तक, और शाम को 7 बजे से 10 बजे तक। जब आपकी मर्जी हो, जब जुड़िए, जितना जुड़ सकता उतना जुड़िए, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो खड़े हो जाइए।